अब तक आपने देखा, जोरावर अली की मौत का झूठा मातम मना परवाज के लोगों को गुमराह करता है। दूसरी तरफ अली शहजादी से मिले शाही खंजर को बेच 600 दिनारी कमाता है। दिनारी की कमी से आई मुश्किलों को आसान होते देख सभी बहुत खुश हैं कि तभी अली को उसकी मौत से जुड़ी अफवाहों के बारे में पता चलता है और मौके पर पहुंच अली जोरावर की साजिश को नाकाम कर देता है। इसके बाद अली मर्जीना को उसके घर में दाखिल होने की योजना बताता है। अब आगे। बड़ी दिनारी गिनी जा रही है कासिम मियां। मूसा, लगता है शाही सड़क में जाने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है तुम्हारा। जनाब मूसा, आप ऐसे अचानक क्यों? खुश नहीं लग रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहिए, सब खैरियत? अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। अरे भाईजान, आपको कैसे पता चला कि आज मैंने बिरयानी बनाई है? आप कहे तो आपके लिए गर्मा गर्म ले आऊं? तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है बीबी, हम बिरयानी खाकर आए हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आपके बिरयानी खाने के दिन पूरे अब हो गए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईजान? बच्चे कहाँ हैं? पेश करो ना हमारे सामने। बच्चे? बच्चे जनाब अपने कमरे में हैं, आराम कर रहे हैं। जी भाईजान, बिरयानी खाते ही सो गए थे बच्चे। अरे इतनी लजीज बनाई थी, मैं अभी आपके लिए भी लेकर आती हूँ। झूठ! अगर हर एक झूठ बोलने की दिनारी मिलती ना, तो खुदा कसम लाखों में खेलते तुम दोनों। क्या कहा? बच्चे आराम कर रहे हैं, पर मुझे तो बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दे रही है। बच्चों के खेलने की आवाज आपको कैसे सुनाई दे सकती है? मेरा मतलब है, हाँ, हमें तो सुनाई नहीं दे रही है। कैसे सुनाई देगा? बच्चों को घर से जो निकाल दिया तुमने। हमने जो किया अपने दिल पर पत्थर रखकर किया भाईजान। अगर उन्हें घर से नहीं निकालते तो क्या करते? दिन ब दिन उनकी शैतानियां बढ़ती जा रही थी। उनकी शैतानियां मेरी मौत का सबब बन जाती। उनकी शैतानियां नहीं, जो बेहोशी वाला खाना तुमने उनको दिया था, वो तुम्हारे मौत का सबब बनती। तुम्हारे इस नापाक काम की वजह से तुम्हें कोतवाली ले जा सकता हूं मैं, फिर वहां पे बैठ के गिनते रहना अपनी रिहाई के दिन। दिनारी नहीं मिलेगी गिनने को। नहीं जनाब, आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम गलती? तुमने इंसानियत को धोखा दिया है, और इंसानियत के साथ धोखा दिया है तुमने अपने वालिद को, इस यतीम खाने को। जरा सा भी इल्म है तुम्हें कि क्या हुआ उन बच्चों के साथ? जब घर से भागे तो ना उनके पास दिनारी थी ना खाना। किसी ने बेहोशी का खाना खिला के उन मासूमों को अगवा कर लिया। खेलने कूदने की उम्र में उनसे जबरन मजदूरी करवाई, और तो और 40 चोरों के कहर से बाल बाल बचे हैं वो। अरे शुक्र मनाओ कि मुझे मिल गए बच्चे, मैं ढूंढ कर लाया उनको, सलामती के साथ हैं वो। शुक्र है खुदा का। देखो, मैं समझता हूं कि घर के खर्चे के लिए दिनारी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये 100 दिनारी। हमें माफ कर दीजिए। आप नहीं जानते वक्त का कैसा कहर बरस रहा है हमारे ऊपर। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर। इतनी मुसीबतें हैं कि एक अल्फाज अब और मत कहना। तुम्हें क्या लगता है वक्त का कहर सिर्फ तुम दोनों पे गुजर रहा है? हम लोग बड़े मजे में जी रहे हैं यहाँ पे। उल जलूल बातें मेरे सामने मत करना। ये 100 और ये 300, कुल मिलाकर 400 दिनारी तो अब आने वाले 4 महीने तक आवाज ना निकले। आप ये बता दीजिए कि बच्चे कहाँ हैं? हमारी आंखें तरस रही हैं उनके दीदार को। बच्चों, आना तो जरा। तुम्हारे कासिम भाईजान तुम्हारे दीदार के लिए तरस रहे हैं।
अरे जल्दी आओ, इतना इतरा क्यों रहे हो? बस एक बार इन बच्चों की आड़ में मर्जीना अंदर पहुंच जाए, कामयाब होगा ये नाटक। अली की इस तरकीब से एक बार घर के अंदर घुस जाए हम, तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना ये घर यतीम हो गया था। आओ अपने कासिम भाईजान के गले लग जाओ। बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर में हो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें तो यहाँ पे खाना खाने से भी डर लगता है। अरे पोया, इसमें डरने की क्या बात है? अब से तुम्हारी भाभी जान जो है ना, वो तुम्हें खाना परोसने से पहले खुद खाना चखेंगी, उसके बाद तुम्हें अपने हाथों से वो लजीज खाना खिलाएंगी। है कि नहीं बेगम? जी मेरे अजीज, इतना लजीज खाना बनाऊंगी कि ये चांद के टुकड़े अपनी उंगलियां तक चढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें नहीं रहना इनके साथ। ये तो हम बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देते। अरे नफी, तुम्हें खिलौने चाहिए ना? पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें 3 गेंदे ला कर दूंगा। और गुलरेज बेटा, तुम्हें मैं 3 गुड़िया, तीन नहीं 5 गुड़िया ला कर दूंगा तुम्हें। खुश? बस हमें आपकी गुड़िया नहीं चाहिए, हम कहीं और रह लेंगे। अब जब बच्चों को घर में रहना ही नहीं है तो ये पोटलियां तुम्हारे हाथ में क्या कर रही हैं? लाओ दे दो। अरे नहीं, ये बच्चे हैं, नादान हैं, समझते नहीं है। समझा देंगे हम इन्हें। अब ये 400 दिनारी तुझे ही बचानी पड़ेंगी नासिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अपने भाईजान और भाभीजान से अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो तुम? जब से तुम इस घर से गए हो ना, ये घर काटने को दौड़ता है। पूरे घर में अंधेरा हो गया है, पूरी रौनक ही चली गई है घर की। मान जाओ ना बच्चों। नहीं। अरे ये पागल हो गई है क्या मर्जीना? ये क्या कर रही है? हमारे लिए सिर्फ लजीज खाना काफी नहीं है। हम बच्चे, हमारी खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है। हम घर का कोई काम भी नहीं करेंगे। बढ़ते हुए बच्चों को सेहतमंद खाने की जरूरत होती है, और इसलिए हमें दिन में 2 बार खजूर चाहिए। अरे सारी शर्तें आज ही मनवाओगे क्या बच्चों? अब मर्जीना को अंदर घुसाओ बस। पूरी काबुल की सल्तनत के सिपाही हमें नहीं ढूंढ पाए, पर ये बच्चे आज हमें पकड़वा कर ही मानेंगे। खजूर चाहिए ना तुम्हें, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं तुम्हें अपने हाथों से दिन में 2 बार क्या 3 बार खजूर खिलाऊंगा, बस। खुश? भाई सुभान अल्लाह, दोनों खेमे राजी हैं तो क्या करा जाए बताओ। चलो बच्चों, एक काम करो, तुम अपने अपने कमरे में निकलो। चलो चलो। अली की इस वाहियात तरकीब से पूरे घुटने छिल गए हैं हमारे। अरे जल्दी करो बच्चों। माफ कीजिएगा भाईजान, पर बच्चे गए 5 थे, आए 6 हैं। आपको एक बच्चा ज्यादा नहीं लग रहा क्या? ना हौल वला कुव्वत, फिर से गुस्ताखी। अपनी बेगम को संभालो। हाँ। बेगम क्या कर रही हो तुम? सुभान अल्लाह, काम दो। उन्हें कोतवाली भेज देंगे और दिनारी पे हाथ से निकल जाएंगे। नहीं। वो क्या है ना जनाब की बच्चों की याद में बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है इसने, ठीक से सोई तक नहीं है, इसीलिए दिमाग जरा चकरा रहा है। इसलिए 5 की जगह 6 नजर आ रहे हैं। अब तकल्लुफ ना लें, हम बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। एक बात और, हमने सुना है कि आपका एक छोटा भाई भी है, अली। इतना बढ़िया लड़का है, इतना बेरुखी के साथ क्यों पेश आते हो उससे? वजह बताना चाहोगे? देखिए जनाब, जहां तक बच्चों का सवाल था,
आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे और मेरे भाई के बीच में जो ताल्लुकात हैं उसमें मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वही मनहूस अली वजह है कि मैं शाही सड़क से आज इस मामूली गली में हूं। वो अली और उसके अब्बू, आपके दोस्त जादूगर मुस्तफा, उन्होंने मेरी किस्मत में ऐसा जहर घोल दिया है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी निकाल नहीं पाता हूं मैं। एक एक दिनारी कमाने के लिए जिंदगी में जद्दोजहद कर रहा हूं मैं, और इस सब की वजह वही है, अली और उसका अब्बू। जनाब क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो अली भी ऐसे ही चकरा के लड़खड़ाने लगता है। तकलीफ होती है जब अपने अजीज दोस्त के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं तो। क्या पता अली को भी वही दर्द होता हो जो मुझे हो रहा है। खैर, मुझे चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमारे प्यारे से घर में हम सब यहीं पे सोते हैं, पर फिर भी थोड़ी जगह बच जाती है, और वो जगह अब आपकी है। मुबारक हो। और ये हमारा नरम नरम बिस्तर, इस पर लेटते ही आपको नींद आ जाएगी। कितनी तकलीफ में जीते हैं बच्चे यहाँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक शिकन नहीं। सद्दाम से जिस दिन हम काबुल को हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम किसी भी इंसान को यूं मुफलिसी में जीने नहीं देंगे। ये खुद से खुद का वादा है हमारा। क्या किस्मत है मेरी, अच्छा खासा उन मनूसों से पीछा छूटने वाला था। अब उन्हीं मनूसों के लिए ये लजीज पकवान बनाना पड़ रहा है। लो जी, आ गए मनहूसों के आका भी, वो भी एकदम सही सलामत और बिना किसी खरोच के। आइए आइए मोहतरम, आइए। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, पहले आपकी खिदमत तो की जाए। कहिए क्या करें आपके लिए? दस्तरखान बिछवाएं आपके लिए, या फिर जो ये अपना नूरानी चेहरा लेकर इस घर में आए हैं, इसके लिए 51 हाथियों की सलामी दी जाए आपके लिए। कहाँ गायब था इतने दिन से? भाईजान, जो जुम्मा बाजार में 40 चोरों ने हमला किया था तो मैं खो गया था। तू कोई छोटा बच्चा है क्या जो खो जाएगा? ये सब बहाने हैं इसके अजीज। जुम्मा बाजार में हुए हमले के नाम पर ना ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। गुलछर्रे उड़ा रहा था बाहर खुद तो। अपने इन यतीमों की जिम्मेदारी मेरे सर पर डालकर गया था। नहीं भाईजान, मुझे पूरा यकीन है कि आपने मेरे बच्चों का ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखा होगा। इस यतीम खाने के हम आपको 250 दिनार देंगे। यतीम खाना हमारे हवाले करने से पहले यहाँ रहने वाले उन बच्चों को आपको बेदखल करना होगा। मुझे ये सौदा मंजूर है। आज रात में बच्चों के खाने में नींद की गोलियां मिला दूंगी, फिर बेहोशी की हालत में उन्हें लकड़ी के पायों में भरकर नदी के किनारे पानी के साथ बहा देंगे। रखा होगा मतलब? रखा है भाई, बहुत ख्याल रखा है। लेकिन वो तो बच्चे हैं ना, जितना तश्तरी पर लोटा नहीं लुढ़कता उतना वो अपनी बात से लुढ़क जाते हैं। अभी थोड़ी देर में तेरे पास आएंगे और तुझे कहेंगे तेरी गैर हाजिरी में मैंने उन्हें घर से निकाल दिया, और तू फौरन उनकी बात पर यकीन भी कर लेगा, है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान आप? वो मेरे बच्चे, लेकिन आप भी तो मेरे भाईजान। मैं आपकी बात पे शक कैसे कर सकता हूँ? और फिर वो तो बच्चे हैं ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे, मैं थोड़ा ना बच्चों की बात मान लूंगा। क्यों? देख अली, मैं तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये मत समझना कि तू ये ऊल जलूल बातें करेगा और तू मेरा अजीज बन जाएगा।
इस मुश्किल तरीन वक्त में भी ना तेरे भाईजान ने सब कुछ अकेले संभाला है, किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाए। हाँ और क्या, शर्त पूरी होगी जोरावर। अब लाओ मेरी 250 दिनारी और ये लो यतीम खाने की चाबी। जानता है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने, सब खुद किया है। काश आप जो कह रहे हैं वो सच होता भाईजान। फक्र होगा आपको अपने भाई पर उस दिन जब मैं अब्बू के लिए आपकी नफरत के साथ साथ उन पर लगी तोहमतों को भी मिटा दूंगा। वादा है ये मेरा। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। इस घर में तुझे मेरी मदद करनी होगी। तेरे इन यतीमों को मैं मुफ्त में नान निहारी नहीं दे सकता। फौरन काम पर लग जा और दिनारी कमाकर मेरे हाथ में दे, तभी तेरे इन यतीमों की तस्तरी पर खाना होगा, समझा तू? एक भाई अपने दूसरे भाई से इतनी बुरी तरह से कैसे पेश आ सकता है? अली, ये कैसे भाईजान है आपके? आप 40 चोरों के हमले के बाद सही सलामत घर वापस आए हैं। उन्हें तो आपके लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन वो तो आपको कोस रहे थे। बड़े ही सख्त मिजाज के हैं। सख्त मिजाज के वो नहीं है, तुम ज्यादा नर्म नाजुक हो और भाइयों के बीच में ऐसी होता है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन वो आपको डांट क्यों रहे थे? हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं, लेकिन उन्हें आपको डांटने का इतना कोई हक नहीं बनता। अब हक बनता है या नहीं बनता है तो खुदा जाने। और तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, इन सब में मत पड़ो, बहुत पेचीदा कहानी। और जो तुम्हें गुस्सा लग रहा है ना, वो उनका प्यार है। उनका प्यार जताने का तरीका मेरे साथ ऐसा ही है। लेकिन अली, लेकिन क्या? और तुम खड़ी कैसे होगी? क्या कहा था मैंने? नाजिया भाभी कासिम भाईजान के सामने तुम बच्चों के बीच में रहोगी अपने घुटनों पे। और आप चाहते हैं जब तक हम इस घर में हैं, हम अपने घुटनों पे रहें। अगर सर पे छत चाहिए, ये छत, हाँ ये छत, अगर सर पे छत चाहिए तो रहना पड़ेगा, वरना उन दोनों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा समझने में कि मैंने अपने घर में एक मोहतरमा को छुपा रखा है। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम एक बड़े खानदान की हो, तुमने हमेशा अपनी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई, महंगी महंगी चीज के बीच में। लेकिन ये हमारा महल है और इसको हमने बनाया है बड़ी ही महंगी और कीमती चीज से, प्यार और मोहब्बत से, और जिम्मेदारी के साथ भी बनाया है। इसीलिए घर पे मेहमानों की तरह बैठ के नोश फरमाना नहीं चलेगा, हमारे साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। अच्छा, और आप होते कौन है हमें हुक्म देने वाले? समझते क्या है आप अपने आप को? अपने जज्बात पे काबू रखो बच्चा, बाबा जवाब देगा। मैं कौन हूं? वो हूं जो तुम्हें मुसीबत के घर से निकालकर सलामती के साथ इस घर में लाया, और जैसी रिश्तेदारी तुम्हारी मुसीबतों के साथ है ना, मानो या ना मानो, मुसीबतों से तुम बच नहीं पाती। रुकिए, आपने बेशक हमारी मदद की है, अपने घर में पनाह दी हमें, लेकिन हमारी रगों में पाश्तून का खून दौड़ता है। और हमारे कुछ उसूल हैं। वादा करते हैं आपसे कि आपके इन एहसानों का बदला हम जरूर चुकाएंगे। जरूर चुकाना, दिनारी में चुकाना, और सूद समेत। मोहतरम, आप शायद भूल रहे हैं कि जो खंजर बेच के आपने दिनारी कमाई है, वो खंजर भी आपको हम ही ने दी है। आप ठीक है, शुक्रिया। दादी, आप खैरियत से हैं? तो फिर मिल लिया 40 चोरों से। और ये बात आपको कैसे पता? दादी, ये मर्जीना है। दुनिया को ये जो अपनी हकीकत बताती है, ये वो नहीं। ये मर्जीना नहीं, बल्कि ये तो तेरी तकदीर है अली।
अब जब तू अपनी तकदीर से मिल ही गया है तो अब शुरू होगी अली बाबा और 40 चोरों की ये दास्तान। अब तक आपने देखा जोरावर अली की मौत का झूठा मातम मना परवाज के लोगों को गुमराह करता है। दूसरी तरफ अली शहजादी से मिले शाही खंजर को बेच 600 दिनारी कमाता है। दिनारी की कमी से आई मुश्किलों को आसान होते देख सभी बहुत खुश हैं कि तभी अली को उसकी मौत से जुड़ी अफवाहों के बारे में पता चलता है और मौके पर पहुंच अली जोरावर की साजिश को नाकाम कर देता है। इसके बाद अली मर्जीना को उसके घर में दाखिल होने की योजना बताता है। अब आगे बड़ी दिनारी गिनी जा रही है कासिम मियाँ। मूसा, लगता है शाही सड़क में जाने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है तुम्हारा। जनाब मूसा, आप ऐसे अचानक क्यों? खुश नहीं लग रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहिए, सब खैरियत? अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। अरे भाईजान, आपको कैसे पता चला कि आज मैंने बिरयानी बनाई है? आप कहे तो आपके लिए गर्मा गर्म ले आऊं? तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है बीबी, हम बिरयानी खाकर आए हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आपके बिरयानी खाने के दिन पूरे अब हो गए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईजान? बच्चे कहाँ हैं? पेश करो उन्हें हमारे सामने। बच्चे जनाब अपने कमरे में हैं, आराम कर रहे हैं। जी भाईजान, बिरयानी खाते ही सो गए थे बच्चे। अरे इतनी लजीज बनाई थी, मैं अभी आपके लिए भी लेकर आती हूँ। झूठ! अगर हर एक झूठ बोलने की दिनारी मिलती ना तो खुदा कसम लाखों में खेलते तुम दोनों। क्या कहा? बच्चे आराम कर रहे हैं, पर मुझे तो बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दे रही है। बच्चों के खेलने की आवाज आपको कैसे सुनाई दे सकती है? मेरा मतलब है, हाँ, हमें तो सुनाई नहीं दे रही है। कैसे सुनाई देगा? बच्चों को घर से जो निकाल दिया तुमने। हमने जो किया अपने दिल पर पत्थर रखकर किया भाईजान। अगर उन्हें घर से नहीं निकालते तो क्या करते? दिन ब दिन उनकी शैतानियां बढ़ती जा रही थी। उनकी शैतानियां मेरी मौत का सबब बन जाती। उनकी शैतानियां नहीं, जो बेहोशी वाला खाना तुमने उनको दिया था वो तुम्हारे मौत का सबब बनती। तुम्हारे इस नापाक काम की वजह से तुम्हें कोतवाली ले जा सकता हूं मैं, फिर वहां पे बैठ के गिनते रहना अपनी रिहाई के दिन। दिनारी नहीं मिलेगी गिनने को। नहीं जनाब, आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम गलती? तुमने इंसानियत को धोखा दिया है, और इंसानियत के साथ धोखा दिया है तुमने अपने वालिद को, इस यतीम खाने को। दादी, ये मर्जीना है। दुनिया को ये जो अपनी हकीकत बताती है, ये वो नहीं, ये मर्जीना नहीं, बल्कि ये तो तेरी तकदीर है अली। दादी, ये मर्जीना है। दुनिया को ये जो अपनी हकीकत बताती है, ये वो नहीं, ये मर्जीना नहीं, बल्कि ये तो तेरी तकदीर है अली। सब अपने मकसद से बखूबी वाकिफ हो। ढूंढ कर लाओ उस इंसान को जिसे जादू आता है, वो इंसान जिसके गले में तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा है। ओ बिरादर, कौन हो तुम?
खुश आमदीद मर्जीना आबा हमारे प्यारे से घर में।